देखो भाई, diagrammatic representation of sets, diagrammatic representation of sets is given by Van Euler diagram. In this diagram, universal set is represented by rectangle and sets by closed curve, usually circles. And sets by closed curve, usually circles. इस तरह से वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। लिखो इसको, ए के अंदर 1 2 3 4 5, बी के अंदर 3 6 7 8, सी के अंदर 2 3 4 7 9 10। अब देखो तीनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, और यूनिवर्सल सेट लिख लो 1 to 10 या 1 to 12। अब बोलो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3। तो ये 3, ये तीनों का कॉमन पार्ट, ये वाला जो पार्ट है बीच वाला, ये तीनों का कॉमन पार्ट। ए और बी के बीच में क्या क्या कॉमन आ रहा है, ओनली 3 आ रहा है, तो छोड़ दो, फिर हो गया 3। बी और सी के बीच में 3 और 7। ए और सी के बीच में 2 3, तो देखो 2 और 4, 3 तो आएगी। अब ए के अंदर क्या बचा, 1 और बी के अंदर क्या बचा, 6 और सी के अंदर क्या बचा, 9 और बचा क्या टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वेन डायग्राम में एलिमेंट लिखने का तरीका है।
अब लिखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी का काम स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। जो ये पढ़ेंगे हम अब आगे का पार्ट, ये सारा प्रोबेबिलिटी में एज इट इज काम में आएगा। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट्स, union of sets, union of two sets A and B denoted by A union B is the set of all those elements which belongs to A or B or both, which belongs to A or B or both, जो कि A को बिलोंग करेगा या B को बिलोंग करेगा या दोनों को बिलोंग करेगा। इट इज डिनोटेड, ये A यूनियन B। अब आप बोलो यू तो हमने यूनिवर्सल से भी लिखा था, तो दोनों में अंतर है। जब दो सेट के बीच में कोई सिंबल आएगा तो वो यूनियन होगा, और यूनिवर्सल सेट कभी भी दो सेट के बीच में नहीं है, वो एक सेट है, वो खुद एक सेट है। ठीक है, इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह का। दिस इज ए यूनियन बी। अब देखो इसका, यदि मेरे को ए यूनियन बी लिखना है तो दोनों को मिला के लिख दो, 1 2 3 4 5 7। दिस इज ए यूनियन, 1 2 3 4 5 7, ये इसका ए यूनियन। Second, intersection of sets. Intersection of sets A and B denoted by A union A intersection B, ulta, is the set of
is the set of all those elements which belongs to A and B both. Which belongs to A and B both. ऐसे एलिमेंट मतलब ऐसा सेट जो कि ए को भी बिलोंग करता है और बी को भी बिलोंग करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, मतलब कॉमन एलिमेंट. दिस पार्ट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन. ये बीच का कॉमन पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है. तो इसका ए इंटरसेक्शन भी हो गया 2 और 5. This is called A intersection. Disjoint sets. A intersection B equal to 5. यदि कोई भी दो सेट ऐसे हैं जिनके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो हम उसको कौन सा सेट बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं. Then it is called disjoint set. इसका वेन डायग्राम हम कुछ इस तरह का बना सकते हैं. कोई भी चीज कॉमन नहीं, इसलिए हम इसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं. Difference of sets. Difference of sets. Difference of sets A and B denoted by A minus B is the set of all those elements which belongs to A but not to B. जो कि A को बिलोंग कर रहा है लेकिन B को बिलोंग नहीं कर रहा. This part is called, और ये वाला पार्ट B माइनस. ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, मतलब ए में से दोनों के कॉमन एलिमेंट हटा दो. बी के एलिमेंट हटाने का मतलब है कॉमन एलिमेंट हटा दो. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा, देखो ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस ए, मतलब बी माइनस ए में से कॉमन एलिमेंट हटा दोगे तो आपको ए माइनस बी मिल जाएगा, और बी में से कॉमन एलिमेंट हटा दोगे तो बी माइनस ए मिल जाएगा.
अब देखो कॉमन एलिमेंट मैंने मार्क कर लिए, ये दोनों कॉमन एलिमेंट है 3। तो बोलो a माइनस बी क्या हो गया, ओनली 1 और b माइनस ए। दिस इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको हम डिफरेंस ऑफ सेट्स बोलते हैं। अब कल हमारे क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, अब आप देख लेना, यदि आप स्कैनर लाना चाहें, नहीं तो मैं तो लाऊंगा ही सही, मेरे पास पुराना है, तो काम तो चल जाएगा हमारा कल कल तक। चलिए आज का काम इतना। ऑनलाइन लिख लिया, ऑनलाइन कॉपी हो गया।